लुधियाना में 19 को बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं। महज 5 दिन रह चुके हैं। 17 शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस चुनाव प्रचार थमने के साथ सबकी सांसों में भी अब थमथमाहट शुरू हो जाएगी। कारण क्या है, ये उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है और हर पार्टी की तरफ से दम पूरे जोरों पर ठोका जा रहा है। हर पार्टी ये चाहती है कि इस चुनाव को जीतकर वो लोगों के बीच में एक पिक्चर तैयार कर दे कि 27 के चुनावों में ये पार्टी जो है 27 में वापसी करने जा रही है। आम आदमी पार्टी, हालांकि सत्ता की सरकार के चुनाव होते, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो 3 साल में काम किया वो ये लोगों के सामने लेकर जा रहे हैं कि हमने 3 साल में ये काम किया, तो लोग उसके ऊपर जो है वोट डाले। लेकिन सत्ता की सरकार के जैसे होते हैं उपचुनाव, अब ऐसे में कांग्रेस का भी पलड़ा जो वहां पे भारी नजर आ रहा है, क्योंकि भारत भूषण आशु लंबे समय से वहां पर जीत दर्ज करते रहे हैं। अब ऐसे में भारत भूषण आशु जो उनकी ये जद्दी सीट रही है और उनका गढ़ भी माना जाता है कि अब वो अपने गढ़ में एक बार फिर से वो वापसी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये तो अब 23 जून को ही तय हो जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अगर भाजपा और अकाली दल की बात की जाए तो अकाली दल और भाजपा जो है, क्योंकि अकाली दल जो बिल्कुल ही हाशिए पे जा चुका है, सबसे जो उसका वोट बैंक भी जो बहुत कमज़ोर हो चुका है और वोट शेयर भी नीचे जा चुका। अब ऐसे में सुखबीर सिंह बादल की तरफ से पूरी कमान संभाली गई है। प्रधानगी एक बार फिर से नाराजगियों के दौर के बाद भी उनके पास आई। अब ऐसे में देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल या फिर आम आदमी पार्टी कौन से 23 जून को सत्ता में इस सीट के ऊपर वापसी करते हैं और 27 के समीकरणों को तैयार करते हैं और लोगों का रुझान किस तरफ जाते हैं, ये तो अब देखना बड़ा अहम रहेगा। लेकिन इस समय सभी पार्टियों ने अपना दम ठोक रखा है। हर पार्टी जारी है और हर मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन इस बार के जो ये 27 के चुनाव की तैयारी के साथ देखा जा रहा है और जिस तरीके के साथ स्टार प्रचारक लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस समय चरमों पर है। हर पार्टी की तरफ से जाहिर है पक्ष जो होता है वो विपक्ष को सवालों से घेरता है कि इन्होंने इतने सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन जो विपक्ष होता है वो ये कहता है कि मौजूदा सरकार ने जो काम 3 साल में नहीं किया वो अब काम कर दिखाएंगे। अब ऐसे में क्योंकि सभी स्टार प्रचारक इस समय चुनाव मैदान में हैं, कमान सभी बड़े लीडर्स ने जो है उनके हाई कमान के जितने भी बड़े चेहरे उन्होंने संभाल रखी है। अब जीत कौन दर्ज करता है अब ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि अब महज 5 दिन रह चुके हैं। अब इन 5 दिनों में कहा जाता है कि चुनाव के महज 1 या 2 दिन पहले ही बहुत बड़ा फेरबदल आमतौर पर देखा जाता है। लेकिन अब इस चुनाव में किस तरीके का फेरबदल रहता है, जीत कौन दर्ज करता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि इस चुनाव के ऊपर दाव खेला जाए। सुनील जाखड़ जो लंबे समय से बिल्कुल ही इतर पितर थे, अब वो भी इस चुनाव में पूरी तरीके से उतर चुके हैं। 4 प्रधान सुनील जाखड़, रमन अरोड़ा, सुखबीर सिंह बादल और उसके सिवा कांग्रेस, राजा वड़िंग, चारों ही दाव साख चारों की है। जीत कौन से अपनी पार्टी के खेमे में डालता है अभी तो 23 जून को ही तय होगा। लेकिन 4 प्रधानों की तरफ से पूरा दम ठोका जा रहा है कि आखिर जीत जो है वो अपने पार्टी के दर्ज कराए। अगर भाजपा जीत दर्ज करती है तो सुनील जाखड़ की वापसी पूर्ण रूप से देखी जा रही है, क्योंकि पिछले जिस तरीके के साथ सुनील जाखड़ के टर्म में चुनाव हार हैं, लेकिन वोट शेयर बढ़ा है। अब ऐसे में सुनील जाखड़, क्योंकि प्रधान चेंज होना है, वो इस्तीफा भी दे चुके, लेकिन अब सुनील जाखड़ ने पूरी कमान संभाल रखी है। वो लगातार अलग अलग मुद्दों के ऊपर सरकार को घेर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कांग्रेस और जो है अगर बात कीजिए सुनील जाखड़ की, तो वो आपसी टकराव में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगातार कर रहे हैं। अब लोग किस पर विश्वास जताते हैं ये देखना बड़ा अहम रहेगा। क्या 22 की तरह एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के खेमे में सीट जाती है, या कांग्रेस जिसका ये गढ़ कहा जाता है, आशु अपने गढ़ में एक बार फिर से सफल हो पाते हैं, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन अलचुंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।